मंच पर उपस्थित पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, पंजाब के पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा जी, सह प्रधान शहरी कृषि जी, तरन तारण चुनाव को पूरे कमांडर की तरह से संभाल रहे भाई लालजीत भुल्लर जी, जिनके सर पे मिनिस्टर इंचार्ज पूरा का पूरा कैंपेन इंचार्ज की जिम्मेदारी डाली है लालजीत भुल्लर जी, और उनके साथ हमारे बाकी मिनिस्टर साहिबान, एमएलए साहिबान, चेयरमैन साहिबान, हमारी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट आज जो यहाँ पर सभा में उपस्थित मेरे भाई बहन हैं, तरन तारण के 103 गांवों के और 23 वार्डों के वार्ड कमेटी, गांव कमेटी के लीडर्स, आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। हमें कोई भी उपचुनाव जो होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। उपचुनाव इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उपचुनाव में जिस भी कारण से लड़ना पड़े, एक तो सारी पूरी सरकार का ध्यान उधर आता है, पार्टी का ध्यान उधर आता है। लेकिन जब इस तरह का उपचुनाव हो तो और मुश्किल होता है कि अपने ही बीच का अपना एक साथी हमें बीच में छोड़ के चले जाए और फिर हमें उपचुनाव में जाना। तो आज कश्मीर सिंह सोल जी हमारे बीच में नहीं है, ईश्वर ने उनको अपने पास बुलाया और इस वजह से हमें उपचुनाव में उतरना पड़ रहा है। पर हमको पूरी उम्मीद है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो आज यहां बैठी है, तरन तारण की पूरी टीम आम आदमी पार्टी के हिस्से में इस सीट को बरकरार रखेगी। ये सीट इसलिए बरकरार रहनी जरूरी, बहुत जरूरी है। तरन तारण का चुनाव जीतना कई मायनों में बहुत जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम मुख्यमंत्री मान साहब गए थे दरबार साहब में मत्था टेकने। वहां पे एक महिला मिली एजेंट, मान साहब के कंधे पे हाथ रख के बोली कि बाकी सारा काम ठीक कर रहे हो और सबसे बड़ा काम है नशे के विरुद्ध ये काम जो है ठीक कर रहे हो, और सारे नशे को पूरा खत्म करो ऊपर से नीचे तक। मान साहब ने कहा कि चिंता ना करो, बीड़ा उठा रखा है, पूरे के पूरे पंजाब को नशे से मुक्त करेंगे। तरन तारण की सीट जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पूरे पंजाब को नशे के मुक्त बनाने का मिशन चलाते रहे और गलती से यहां ऐसा विधायक आ जाए जो यहां नशे का कारोबार चलाने लगे, जो अगली पीढ़ी को नशे में धकेलने लगे। तरन तारण के बच्चों के भविष्य के लिए, तरन तारण के बच्चों को नशे से बचाने के लिए तरन तारण का इलेक्शन जीतना जरूरी है। बात सिर्फ भाई हरमीत संधू जी को एमएलए बनाने की नहीं है, बहुत पॉपुलर है, 3 बार एमएलए रह चुके हैं यहां से। और कल मैं अपने लीडर से बात कर रहा था, कई लीडर्स ने मुझे बताया कि हरमीत संधू जी का रुतबा, उनका गांव गांव में इज्जत इतनी है, 3 बार एमएलए रह चुके हैं, लोगों के काम भी किए हैं, लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी भी है, लोग इनको अपना प्यार मोहब्बत भी करते हैं। इनको एमएलए बनाना क्यों जरूरी है? खाली इनको एमएलए बनाना जरूरी नहीं है, इनको एमएलए बनाना मान साहब की झोली में आम आदमी पार्टी की सीट लेके आना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मान साहब ने सरकारी स्कूलों को अच्छा करने का जो बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए। युद्ध नशे के विरुद्ध से पूरे पंजाब को युद्ध नशे के विरुद्ध में युद्ध नशा फ्री, नशा मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए। नौकरियां देने का ईमानदारी से गांवों के डेवलपमेंट का जो बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए। गांव गांव में खेलने के मैदान बनाने का जो मान साहब ने बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए, मान साहब की सरकार के लिए इस चुनाव का जीतना बहुत जरूरी है। और आपके बीच आए हैं आज, आप तो सारे लोग वो लोग हैं, ये कोई जनसभा नहीं है, ये उन लोगों की सभा है जिन्होंने चुनाव लड़वाना है और जीतना है और जिन्होंने अगले 15 दिन मेहनत करनी है। एक एक कार्यकर्ता गांवों से आया हुआ, शहरों से, वार्ड से आया हुआ, वार्ड कमेटी का लीडर, गांव का लीडर, अलग अलग बेंच के लीडर तरन तारण के यहाँ पे उपस्थित हैं और सब बड़ी मेहनत से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 15 दिन रह गए हैं। आपसे बस यही विनती है कि अब सब लोग छुट्टी लेके लग जाइए। कहीं भी किसी को लगता है कि किसी गांव में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से गांव के लोगों में कुछ इशू है, किसी वार्ड में कोई इशू है, तो मैं आपके बीच बैठा हूं 24 घंटे, तरन तारण में रहूंगा। अगले 15 दिन आप आ जाइएगा मेरे पास में, 15 दिन नहीं दफ्तर में बैठूंगा पार्टी।
आप आ जाइएगा, मुझे बताइएगा। यहाँ पे बुल्लर साहब बैठे हैं, शहरी कलसी बैठे हैं, लगातार बैठे हैं। इंचार्ज के रूप में इनके कंधे पर जिम्मेदारी है। मैं बैठा हूं, ये बैठे हैं, पार्टी के प्रधान बैठे हैं और बाकी मिनिस्टर्स बैठे हैं, कई सारे एमएलए जो यहाँ पे हैं। सारे एमएलए को जिम्मेदारी है, जितने भी एमएलए साथी यहाँ बैठे हैं उनको एक एक ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है और कई कई गांवों के ब्लॉक बना के जिम्मेदारी दी गई है। उन एमएलए के पास चले जाएं, मेरे पास आ जाए, मैं भी यही हूं, सारे एमएलए भी यही रहेंगे अगले 15 दिन। लेकिन गांव के तरन तारण के एक एक वोटर को ये समझाना है कि भाई तरन तारण को नशे से बचाना है, तरन तारण को फालतू के लड़ाई झगड़ों से बचाना है, तरन तारण को गैंगस्टर वॉर से बचाना है, तरन तारण को बदमाशों से बचाना है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी को जिताना पड़ेगा, झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा। मान साहब का जो रंगला पंजाब का सपना है उसको आगे लेके आना है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी के संधू साहब को जिताना पड़ेगा। वही है जो मान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा सके। और दूसरा आपको ही समझाना है गांव गांव में जाकर कि जिसकी सरकार विधायक उसका, सरकार भगवंत मान की, विधायक भगवंत मान की पार्टी का। क्योंकि अगर गलती से दूसरी पार्टी का विधायक हुआ तो वो काम नहीं करने देगा, वो तो चाहेगा जनता के काम ना हो ताकि वो सरकार को गाली देता रहे। और बाकी पार्टी के लोग कैसे हैं जो कैंडिडेट है वो मुझसे ज्यादा आप जानते हो। आप अभी संधू साहब ने बताया कि उनका तरन तारण से कोई प्यार नहीं है, तरन तारण के रहने वाले भी नहीं है, बस उनकी पार्टियों ने उनको भेज दिया है कि जाओ चुनाव लड़ो। उनका मकसद तो क्या है, एक का गैंग चलाना है अपना, एक का नशे के कारोबार चलाना है, एक की अपनी पार्टी के किसी फालतू के एजेंडे को चलाना है, लड़ाने झगड़े के। केवल आम आदमी पार्टी का एजेंडा है आपके बच्चों को पढ़ाना है, नशे से बचाना है, गांव गांव में सड़कों को ठीक करना है, गांव गांव में खेल के मैदान बना के देना है। इस एजेंडे को रुकने नहीं देना है, इस एजेंडे को कोई भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगने देना। इसलिए अपने सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी के झंडा उठा के कश्मीर सिंह सोल के साथ थे, उसके बाद कुछ और साथी जुड़े, वो भी साथी जो संधू साहब के साथ जुड़े हुए हैं, सबके सब आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ की तरह से लड़िए, अगला चुनाव जीत के दीजिए और मैसेज दीजिए पूरे देश को कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की राजनीति पंजाब के बच्चे बच्चे को रास आ रही है। पंजाब का बच्चा बच्चा बहुत खुश है, मुझे पूरी उम्मीद है। और अब चुनाव के लिए मान साहब से मैं बात कर रहा था, शायद आज चुनाव चिन्ह का हमारा नंबर आ जाएगा कि हमारा तीसरे या चौथे जो भी नंबर पे होगा, मोहल्ले मोहल्ले में गली गली में गांव गांव में जाके बटन दबा दीजिए, प्रैक्टिस करा दीजिए। मान लो तीसरे या चौथे जिस नंबर पे भी है हमारा बटन, कि जो तीसरा नंबर बटन दबाना है, ये लो बटन दबा के देखो। गांव गांव में एक एक वोटर को रिहर्सल करा दीजिए, यही आपके हिस्से का काम है। मैंने कहा चुनावी सभा नहीं है, आप वो लोग हो जिनको सभाएं करनी है, आप वो लोग हो जिनको वोट डलवानी है।